और उसकी पार्टी के बख्तरों में, तो लिहाजा यहाँ रोने से क्या फायदा। और जिनके बस का रोग है उनके बारे में मैं इतना अर्ज करूंगा कि वो जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। वो जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किरायादार है, कोई जाती मकान थोड़ा है। दूसरी बात कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां के अक्सर प्रेसिडेंट बहुत पढ़े लिखे लोग हुए हैं, मासवाए हालिया प्रेसिडेंट माजूर के साथ। और अक्सर प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जो प्रेसिडेंट का ओहदा छोड़ने के बाद यूनिवर्सिटीज में बतौर टीचर चले गए। उनमें सबसे बड़ा नाम थॉमस जेफरसन साहब का है, जो गालबन तीसरे बड़े प्रेसिडेंट थे और उतना बड़ा आलिम आज तक प्रेसिडेंट में कोई नहीं हुआ। तो मरने से पहले उन्होंने अपने रुकायकार को बुलाया और ये कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे जो खुतबा लगेगा उस पर यह हरगिज न लिखना कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा हूं, उसमें सिर्फ ये लिखना कि मैं वर्जीनिया का वाइस चांसलर रहा हूं। तो वाकई मेरे लिए इससे बड़ा फखर वसअत इफ्तिखार और कोई बात नहीं हो सकती कि मैंने कोशिश की कि पंजाब के इस संगलाक रेंज में एक पौधा लगाने। मैं कितना कामयाब हुआ वो तो आप बताएंगे, लेकिन मैंने कोशिश की, ये आप सबको मालूम है। ये थी पहली बात। मेरी दूसरी दरख्वास्त ये रहेगी बिस्मिल साहब से कि अपनी जो कार्यवाही वो लिख रहे हैं उसमें जो उन्हें डिमांड फरमाई थी इसको डिलीट कर दें। दूसरी बात, आज वो मुझे जैसे उन्होंने फरमाया और जैसे बांडे साहब ने भी कहा कि मरहूम मोहम्मद बिन बांडे साहब की याद में एक मेमेंटो देना चाहते हैं। बांडे साहब बड़े आलम थे, बड़े फाजिल थे और आप में से अक्सर लोगों ने उन्हें वसीयत सियासतदान देखा हो। मैंने वसीयत उस्ताद देखा है उनको छड़ी के साथ। वो पुंछ शहर के जो अच्छे उस्ताद हुए हैं पिछली सदी में, उनके नाम के बगैर वो फहरिस्त जो है वो कभी मुकम्मल नहीं हो। वो 47 से 47 नहीं, लगभग 50 से 60 तक, उसके बाद वो लॉ करने चले गए। 10 साल उन्होंने वहां पढ़ाया। वो काबिल तरीन उस्ताद में उनका शुमार होता था। वो बड़े उस्ताद थे और पुराने जमाने के उस्तादों में थे जो अपने तालिब इल्मों में दिलचस्पी लेते थे। आज शायद वो सूरत नहीं। मेरे लिए ये भी फख्र की बात है कि मुझे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने सिलेक्ट किया कि मैं मोहम्मद बिन बांडे मेमोरियल मेंटर जो है वो हासिल करूं। मेरे लिए इस सबसे बड़ी खुशी इस बात की होगी और ये होगा कि वो जो मेरे उस्ताद थे जिनका मुझे बड़ा एहतराम था और उनके स्कूल से चले जाने के बाद उनका दूसरा पेशा जो सियासत है उसमें भी जब तक वो रहे और हमेशा उनका जो शफकत थी मिलती रही। मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब
क्योंकि खुर्शीद बिस्मिल साहब का इसमें की रोल है, तो मैं इनको भी एक इनाम देना चाहता हूं। आप वो कबूल करें या ना करें ये तो आप पे डिपेंड करेगा। इशफाक अहमद साहब का नाम आप सबने सुना होगा, कुदसिया बानो इशफाक अहमद। मैं समझता हूं कि तकसीम मुल्क के बाद पाकिस्तान में, बड़े सगीर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में उन जैसा अदीब शायद कोई नहीं था। उसकी एक वजह ये कि वो अल्लाह वाले भी थे। इशफाक अहमद, अब्दुल्ला शहाब, इब्ने इंशा, मुमताज मुफ्ती, ये सब दोस्त थे और पहुंचे हुए लोग थे। यानी ये कि उनमें से अगर एक अल्लाह को चिट्ठी लगता है और अल्लाह जवाब देता है तो बाकियों का क्या आलम होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते। इशफाक अहमद साहब को किसी ने पूछा ये बाबा किसको कहते हैं? उसने कहा कि हमारा फर्ज है इंसान का कि हम दूसरे इंसानों के लिए सहूलतें हम पहुंचाएं। ये सबसे बड़ा मकसद बनी नौ इंसान का ये है कि वो दूसरे भाइयों के लिए, दूसरे लोगों के लिए आसानियां फराहम करे और सहूलतें हम पहुंचाए। और वो जो आदमी ये काम करता है उसे बाबा कहते हैं। तो किसी ने पूछा उनसे, इशफाक अहमद साहब से, कि इसकी वजाहत करें। उन्होंने कहा कि मेरा पोता जिसकी उम्र 4 साल है और वो नर्सरी में पढ़ता है, जब डाकिया जून के महीने में चिट्ठी लेके आता है और गेट पे खड़ा होता है और गर्मी में, तो उसने एक दिन मुझसे पूछा कि दादू ये डाकिया अंकल रोज आते हैं, आप इन्हें पानी नहीं पिलाते? तो कहता मैंने वैसे ही कह दिया उसको कि बेटा तुम पिलाया करो। तो दूसरे दिन उसने आधा घंटा पहले शिकंजी बनाई, नींबू हासिल किया, उसमें खांड डाली, उसमें काली मिर्च डाली और नींबू का गिलास बनाया और गेट पे खड़ा रहा। और जब डाकिया आया तो उसने कहा डाकिया अंकल पानी पी लो। और फिर उसका ये मामूल हो गया कि जब भी डाकिया आता, अगर खुदा न खास्ता ये पानी लाने में कुछ देर करता तो डाकिया उसका इंतजार करता। उसने कहा इस डाकिये के लिए ये बच्चा बाबा है। अब खुर्शीद बिस्मिल साहब यहां क्या कर रहे हैं? या आपकी आसाइशों का बंदोबस्त कर रहे हैं, एक कौम तैयार कर रहे हैं, एक नस्ल बना रहे हैं। तो क्या हम इनको बाबा नहीं कह सकते? तो मेरे ख्याल में आप अगर मुझे सपोर्ट करें तो आज से खुर्शीद बिस्मिल जो है खन्ना मंडी के बाबा है। अगर आप कबूल फरमाएं। अब ये तफसील इशफाक अहमद साहब की लंबी है। उन्होंने तो यहां तक कहा ये कपड़ा बुनने वाला, हमारी सोसाइटी में उसकी क्या इज्जत है? उसने कहा इसको डॉक्टर क्यों नहीं कहते, इसे आप एमए पास क्यों नहीं करते? अब तो माशाअल्लाह डोगरी भी एमए तक पढ़ाई जा रही है, गुजरी भी पढ़ाई जाएगी, पहाड़ी भी पढ़ाई जाएगी। और वो जो है गोजरी में एमए, पहाड़ी में एमए, कश्मीरी में एमए, उर्दू में एमए, किसी दूसरी जबान में एमए तो एमए है। वो जो आदमी ये कंबल बुनता है आपके लिए और आपके लिए आसाइश पैदा करता है और आप सब ये नहीं कर सकते। ये इशफाक अहमद साहब को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा ये सोसाइटी ऐसी, उसको तो हकीर समझते हैं। हम हमारे बड़े शरीर में उसको हकीर समझा जाता है। वो कंबल बनाने वाला हो, बूट, इससे ज्यादा आराम आपको कोई आदमी नहीं दे सकता, कोई नस्ल नहीं दे सकता जो आपके लिए इतना अच्छा बूट बनाता है, आपको आराम से रखता है।
आप तो उसकी कदर ही नहीं करते। ये टाइपेंट है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो इशफाक साहब कहते हैं आप इसे इशफाक करें या ना करें, मैं तो भर क्या करता हूँ कि साहब आप इनको इज्जत क्यों नहीं देते, इनको एमए की डिग्री कम से कम दे। आपका प्लम्बर, आपका इलेक्ट्रीशियन। अब मैं उनको तो आज सबको बाबा डिक्लेयर करने वाला नहीं हूं, हाल के लिए तो यही बाबा है, लेकिन आप सब सोचिए कि हमारे समाज में जिन लोगों के पास हुनर है उनके पास इज्जत नहीं है। उनके पास तो है, उनकी इज्जत तो अपनी तो है, हम शायद उनको कदर की निगाह से नहीं देखते। और हम कदर की निगाह से किसको देखते हैं? हम उसको देखते हैं जिस शख्स के पास, खुदा मग़फ़िरत करे, 84,000 कनाल जमीन थी यहाँ रजौरी। अगर 1000 2000 ऊपर नीचे हो गई तो आप माफ करें, वो कहाँ है? और अफसोस अलविया ये है कि उनको अपने वतन में कब्र तक नसीब नहीं हुई। इस समाज में आप मेरी दौलत से मेरा अंदाजा लगाते हैं, आप मेरी मुलाजमत से मेरा अंदाजा लगाते हैं, ये शायद आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन ये भी ड्यूटी मैं खुर्शीद साहब के लगाता हूँ कि अगर दोबारा कभी वो मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर पूछूंगा कि आपने मजीद कितने बाबे बनाए। एक और बात, मैं हल्की फुल्की सी बात करूंगा। और तालीम की बात करते हैं आप, तालीम की बात करते हैं, बात मत करेगा। उसकी वजह यह है कि जब खुर्शीद बिस्मिल साहब ने मेरा यहां तारफ करवाया, उन्होंने कहा ये मसूद चौधरी है, ये पुलिस में रहे हैं और ये वाइस चांसलर थे, 3 बातें। अब मेरा और भी तारफ है, मैं इनको कितने अफसर जानता हूँ, मैं पुंछ का रहने वाला हूँ, मैंने बीए कहाँ किया, मैं पढ़ा लिखा क्या हूँ, 20 बातें वो नहीं बताई मुझे। इन्होंने जो अहम बात की, जो ये समझते थे कि ये अहम बात है, उस पर मेरा तारफ करा के 3 बातों पर मामला खत्म कर दिया। आपकी पहली वही, अल्लाह ने कहा मैं खालिक हूं, मैंने आपको लोथड़े खून के लोथड़े से पैदा किया, 2 और इल्म सिखाया, 3 बात। जब अल्लाह अपना आपका तारफ करवाता है तो उसने न तो कहा कि मैं कहार हूं, न कहा जब्बार हूं, न कहा रहमान हूं, न कहा रहीम हूं, न कहा गफार हूं, वगैरह वगैरह 99 नाम। और हमारी ट्रेजेडी ये है खुर्शीद बिस्मिल साहब कि ये 99 नामों में तालीम देने वाले का नाम ही नहीं है। अल्लाह कहता है मैंने आपको इल्म सिखाया, इल्म सिखाने का नाम ही भूल गया। आप उस कौम की बात कर रहे हैं, उसको तालीम देने की बात कर रहे हैं जिसने पहली बात ही भूल गया हो। माफ करेंगे माजरत के साथ। और उसका दूसरा नमूना इब्राहिम सुल्तानपुर, इस वक्त लगभग 500 लोग हैं जो पिछले 100 साल में 1907, 1908 से लेकर या 1911 से लेकर आज तक जिनको नोबेल प्राइज मिला है। यहाँ ऐसे खानदान है कि दादा को मिला, बाप को मिला, बेटे को मिला, बहू को मिला। और आपकी कौम इसमें 5 आदमी भी नहीं है। एक था जिसको मुसलमान तौर पर मिला था, आपने बड़ा अच्छा किया, उसको बरादरी से ही निकाल दिया। तालीम की बात कर रहे हैं, ये बड़ा कठिन काम है जो आप कर रहे हैं, ये बड़ा कठिन काम है जो आप कर रहे हैं। और आज की तालीम में, आज की दुनिया में, आज की साइंस की दुनिया में, और जो आप सहूलतें ढूंढ रहे हैं, टीवी एक सहूलत है, टेलीफोन दूसरी सहूलत है, मेडिकल साइंस तीसरी सहूलत है, जितनी आसाइशें हैं इनमें आपका क्या योगदान है? आपसे मेरा आपकी कहूं, आप करेंगे मुझे, आप नहीं है। और यही दर्द लेके मुझे यहाँ आया था, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी थी, उसके बाद मैं कोई और काम भी कर सकता था। उसकी गवाही कयूम साहब ने। यही जो प्रायोरिटी है आपकी कि आप तालीम हासिल करेंगे तो कुछ बन पाएंगे। और एन इस्लामी बात है
कि अगर आप तालीम हासिल करेंगे तो आप सही मुसलमान बनेंगे। तो सब बात है, सब कहने की बात, ये सोचने का वक्त है। आप सब सोचिए, क्या बड़े दानिश्वर हैं मेरे सामने बैठे हुए। और एक और बात जो मैं बात कह के बात खत्म कर दूंगा, दूसरी बात, अक्सर जिक्र नमाज का है, अक्सर जिक्र ज़कात का है। ये नाबराबरी जो फाइनेंशियल इनइक्वालिटी है, इसको लेवल करने के लिए कि अमीर टैक्स दे और गरीब को दे। इस वक्त मैं 2-3 लोगों का नाम लूंगा। पिछले 10 साल से एक आदमी जो सबसे बड़ा अमीर दुनिया में माना जाता है और मसलसल इस साल शायद, अभी मैंने सुना, मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन शायद दूसरे नंबर पे आ गया वो, पिछले 10 साल से पूरी दुनिया में सबसे अमीर तरीन आदमी था। एक दिन उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा ये इतनी दौलत मुझे क्या करनी है, और उसने अपनी 90% दौलत जो 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 3 लाख करोड़, जो 3 लाख करोड़ की उसकी दौलत थी, उसने वक्फ कर दी पूरी मुल्क के तालीम के लिए और सेहत के लिए। उसका नाम था बिल गेट्स। और जो उसका दूसरे नंबर पे था, उसने कहा अच्छा ये मुझको चैलेंज करता, अगर इसने 30,000 करोड़ दिया है तो मैं 32,000 करोड़ दूंगा। उसने 95% अपनी दौलत जो है वो वक्फ कर दी पूरी दुनिया में तालीम के लिए और हेल्थ के लिए। और ये कल की बात है, ये फेसबुक हम देखते हैं सब आजकल, आप में सब देखते होंगे, जो फेसबुक का मालिक है, उसने कहा यार इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इनको बताता हूं मैं फिर क्या होगा। उसने कहा मैं 1% रखूंगा अपने लिए, ये सारी की सारी दौलत जो है मैंने वक्फ कर दी। और उन्होंने दुनिया में एक तहरीक चलाई कि आओ सारे अमीर इकट्ठे हो जाओ और वक्फ करो, और एक ऐसा वक्फ तैयार करो जो दुनिया में सेहत और तालीम के लिए काम करे। उस लिस्ट में इस वक्त तक तकरीबन अमीर तरीन लोगों में तकरीबन, लिस्ट आप भी देख सकते हैं, तकरीबन 350 लोग हैं जिन्होंने 30,000 करोड़ 40,000 तो गिनना ही नहीं आता। उसमें आपकी कौम के सिर्फ 4 आदमी हैं, और उन पे भी मुझे शक है कि क्या आप उनको तस्लीम करते हैं अपने दायरे में। ये है आपका आलम। और इसी बात पे जब आप कुछ अपनी जेब से देना नहीं चाहते, आप ज़कात जो फर्ज है वो देना नहीं चाहते, आपको इंस्टीट्यूशन रन करना नहीं चाहते, इदी अमीन साहब ने किया था काम। पाकिस्तान में उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, माशाल्लाह एक बड़ा काम लगा, मैं यहां लेना नहीं चाहता, वो दुनिया में नहीं। अजीज प्रेम जी हिंदुस्तान में, उसको तो आप तो अपने हल्का में शामिल ही नहीं करते। ये भोरा है, ये मोमिन है, ये भोरा है, ये क्या है। तो आप ना तो कोई दान करना चाहते हैं, ना वक्फ करना चाहते हैं, ना ज़कात देना चाहते हैं, और ना इल्म सीखना चाहते हैं। तो ये कश्ती कैसे पार जाएगी, मुझे समझ नहीं आता। मैं फिर एक बात इशफाक साहब की, क्योंकि हल्की फुल्की बात है, मैं बात कोई और भी कर सकता हूं लाइफ। एक बार इब्न इंशा उनके घर आ गए, दोस्त थे, तो कुर्सिया जो उनकी बेगम थी, कुर्सिया बानो, उनसे पूछा कि भाभी
इशफाक कितनी है? इनसे आप पूछ करो, आप सब शायर हैं, इंसान को कौन नहीं जाता। उसने कहा कि वो परले महले एक बाबा जी है, उन्होंने कोल गे दे। मैंने कहा बाबा, बाबे को की लेन जाता है? उन्होंने कहा इंशा साहब तुझे जाओ पूछ लो जाके, मैं की दसा। इब्ने इंशा ने नौकर को साथ लिया और वहां महल्ले में पहुंचा। वहां देखा एक बड़ा मजमा है, बाबा जी जो है वो बैठे हुए हैं, यहाँ मसनद पे बैठे हुए हैं और इशफाक साहब उधर बैठे हुए। तो उसने उधर से कहा, और कहा इशफाक, अब इतनी बड़ी बैठक में इशफाक साहब ने सोचा कि पता नहीं ये क्या कह देगा। वो उठा, जल्दी जल्दी उठा, बाबा जी से इजाजत ली कि था मेरे एक दोस्त आ गए, आप मुझे इजाजत दें। तो लेके तो उसके पास पहुंचा। मैंने कहा तू की बाबे को ले आगे बैठा रहता है, बकर जाया करते आप ये कहना जमाना है। हम इशफाक साहब क्या बात करें, थे तो इशफाक साहब खुद भी एक बाबा। उसने कहा कि तू इतनी देर लाई आई, तो 2 घंटे तो घर नहीं आया, ये बात जरा आपको मैं सुनाना चाहता हूं। तो उन्होंने ये कहा इशफाक अहमद ने कि बाबा जी के पास में जब गया तो उसने कहा कि वो दूसरे गांव में, दूसरे मोहल्ले में वो लोहार है, वो पिछले 1 हफ्ते से नहीं आया। मैंने सुना है कि वो बीमार है, आज चलो तो पता कर आइए। तो मैंने कहा बाबा जी चलो। वो जाते हैं उसके पास, उसकी जमादारी करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। वापस आए बाबा जी, वहां सड़क पे उतर के बाबा जी चले गए। तो इशफाक साहब ने कुछ 5 मिनट लगाए और लेट आए। उन्होंने कहा इशफाक तू देर ना क्यों आया, पीछे की कर रहे थे? उन्होंने कहा बाबा जी जरा ये गौर से सुनेगा। बाबा जी वो जो रिक्शे वाला सी, आप वो जो रिक्शा चलाते हैं, मैन ड्रीवन रिक्शा, कहता है ओदा बनता सी किराया 2 रुपए, मेरे को सन 5 रुपए। मैं उन्होंने 5 रुपए दिते। वो गया थाना मंडी बाजार चेंज कराने वास्ते, तो वो पैदल गया, पैदल आया, तो इतना टाइम लग गया, तो किराए पे दिते उन्हें, तो मैं आया। बाबा जी ने कहा, उन्होंने कहा तू 5 रुपए ही दे छड़ने थे। उस जमाने में 5 रुपए बड़े होते थे, जब 10 या 11 रुपए के उस्ताद की तनख्वाह होती। उन्होंने कहा तो 5 रुपए ही दे छड़ने सन, तू केड़े अपने पल्ले तू देने सन, तू दित्तिया विचों देने सन। कि तुमको जिस अल्लाह ने ये दिए हैं, तुमने तो उसमें से देने थे, तुमने कौन से जेब से देने थे, और तुमने तो सब दे देने थे। जब इब्ने इंशा ने ये बात सुनी तो उसने बाबा की मुखालफत बंद कर दी और घर जाने तक इब्ने इंशा केप्ट क्वाइट। खबर इब्ने इंशा साहब कराची में एक अखबार निकालते थे। तो 4-5 महीने के बाद इशफाक साहब कराची गए। इब्ने इंशा को फोन किया, उन्होंने कहा तू किथे है? उन्होंने कहा मैं अखबार के दफ्तर अपने दफ्तर आ जाता हूं। तो दफ्तर चले गए। अब ये बैठे हैं इशफाक साहब, इब्ने इंशा अपने टेबल पे बैठा है, तो एक खातून आई बुरके में, वो बैठ गई। इशफाक साहब कहते हैं कि उसने हाथ से जब चिट्ठी निकाली और दी इंशा को, तो हाथ बिल्कुल पीले गर्द थे, नाखन पीले थे, और पिलाहट जो है उसके बुरके से छन छन के बाहर आ रही थी, उसको पीलिया हो गया। इब्ने इंशा ने वो चिट्ठी पढ़ी, दरार से 600 रुपया निकाला और उस खातून को दे दिया, और वो 600 रुपया लेके चली गई। इशफाक साहब ने पूछा कि ये खातून कौन थी? बेटा मैं नहीं जानता। की गल करते हैं तू 600 रुपया दे हेडे आए नो? उन्होंने कहा चिट्ठी पढ़ो। चिट्ठी पे लिखा था, मोहतरम भाई इब्ने इंशा साहब, मैं कराची में अपने बूढ़े वालिद के साथ एक खोली में अकेली रहती हूँ। यहां मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, आपको मैं आपके अखबार के हवाले से जानती हूँ। हमारा मालिक खोली का किराए के लिए इसरार कर रहा है और पिछले 3 महीने का या 6 महीने का 300 रुपया किराया हो गया है,
अगर आप 300 रुपया मुझे उधार दे दें तो मैं किस्तों में आपको वापस कर दूंगी और मैं उसके जो हमें निकाल रहा है उससे बच जाऊं। उसे क्या कमाल करता है तू भाई इब्ने इंशा, उन्हें 300 रुपया मंगया, तू 600 देता। मैंने कहा मैं केड़ा अपने पले तू देता, दित्या में जो देता है। उस वक्त तक इशफाक साहब को भूल चुका था द्वितीय में जो देता। अच्छा तो याद आ गई बात उसकी, ये तो बाबा जी ने कहा था कि आप अपनी जेब से तो कुछ नहीं देते, आप तो द्वितीय में क्यों देते हैं। आखिरी बात, एक बार इब्ने इंशा न्यूयॉर्क में था, इशफाक साहब भी थे, उनको पता लगा इब्ने इंशा यहां तो होटल में मिलने चला गया। अभी इंशा साहब शायद थे ये बात कर ही रहे थे तो बहरे ने घंटी की और एक लिफाफा दिया। शाहबाज साहब का एक चिट्ठी थी, लिखा था कि इंशा भाई मैं यहां से गुजर रहा था, मुझे पता लगा कि आप इस होटल में ठहरे हो, मैं जल्दी में हूं, मुझे फलां जगह पहुंचना है। ये हकीर सी जो मैं तोहफा तो नहीं, क्या कहा उन्होंने, ये हकीर सी मैं आपको लिफाफा भेज रहा हूं, आप कबूल फरमाए और मुझे माफ फरमाए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो जब वो खोला तो $1000 थे जो 60,000 रुपए के बराबर होते। उसने कहा कि देखो यार अब तो मैं कसम खाने नहीं जा रहा। मेरी दूसरी बात जो आप सबसे गुजारिश है, या रजौरी वालों, ए पुंछ वालों, ए खिता पीर पंजाब वालों, आप अपनी जेब से कभी कुछ नहीं देंगे। जब भी कभी आप देंगे तो द्वितीय में क्यों देंगे। आज आप वादा करिए कि आप देते रहे। मेरा बड़ा तलब तजर्बा है, हम एक ट्रस्ट रन कर रहे हैं जम्मू में। मुझे पुंछ और रजौरी से 5 एक आध आदमी के किसी ने कभी कोई पैसा नहीं दिया, तो करोड़ों का ट्रस्ट है। और मैं ये इन्होंने तो मांगा नहीं होगा, अगर ये मांगते भी अच्छा किया आपने कभी नहीं मांगा, मांगते भी तो आपको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि वो रवाज ही नहीं है, हम उस कौम से ही नहीं है। आप माफ करेंगे मुझे, मेरी ये जो बातें हैं इन्हें माफ करेंगे। और मैं जो है ना ये दुख भरी बात जो है, दर्द की बात करता हूं, ऐसे तो मुझे बात करने की जरूरत नहीं। आखिरी बात, बहुत बातें करनी है लेकिन क्योंकि वक्त नहीं है, एक आखिरी बात कह के बात खत्म करूंगा। यहां किसी ने कहा, जो साहब जो यहां खड़े थे, कि जब बिस्मिल साहब ने ये स्कूल शुरू किया तो यहां 13 तालिब-इल्म थे। तो मैंने फौरन ही ज़हन में अंदाजा लगाया कि 13 तालिब-इल्म तो हजरत ईसा के थे, शायद ये हजरत ईसा का नाम लेंगे। और मैं उनको ये कहूंगा कि आइंदा हजरत ईसा का नाम लें, और क्योंकि हजरत ईसा को बाद में फांसी चढ़ा दी थी। मैंने कहा शुक्र है कि इसने हजरत ईसा का नाम नहीं लिया, वरना फिर दूसरा अंजाम इनका क्या होता। ये अच्छा कहा इन्होंने, ये 13 को इन्होंने 313 में, वो ये शायद इस्लामियात के प्रोफेसर है वो, उन्होंने ये 313 को बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने 313 में बदल दिया। और 313 से तो एक अलग बात है, मुझे 313 का जो दर्जा और जो उनका मकाम है उसके लिए तो मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूं। लेकिन तारीख में 13 मरीज, 13 फॉलोअर हजरत ईसा के थे, और जब उनको फांसी लगी तो 12 भाग गए। लेकिन अंजाम फांसी था। मैं खुर्शीद बिस्मिल साहब आपको मुबारक देता हूं कि इन्होंने हजरत ईसा की मिसाल आपको नहीं दी, वरना मुझे इमीडिएटली सोचना पड़ता कि आपको फांसी कब लग रही। आपने बड़ा काम किया। और मैं इसी बात पे बात खत्म कर रहा हूंगा। आज
42 साल हो गए, एक लंबा सफर, परेशानी, और एक जमाने में ये हिम्मत हार गए थे अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इनका भी एक राज पाश करूं। मेरे पास ताहिर साहब तशरीफ लाए, बोलूं मैं? ताहिर साहब आए 2 साल पहले कि खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि तुम वापस आओ जम्मू से और यहां प्रिंसिपल बनो। मैं क्या, देखो खुर्शीद बिस्मिल साहब को मैं पुलिस का पूरा एहतियात करूंगा और उनको डिटेन करवा दूंगा। मैं भाई किसी अच्छे हेडमास्टर को रखे वहां, तुम्हारी जिंदगी को खराब कर रहे हैं और मेरे से बात कराओ। लेकिन मैं इनकी परेशानी का अंदाजा लगा सकता हूं कि किस परेशानी में ऐसे इम्तिहान के दौर से गुजरे हैं ये। आज मैं देख रहा हूं कि बड़ा पिछड़ा खाना बदल गया है और आपको मुबारक है इस बात। और कितने ही आपने पौधे लगाए, कितने ही क्यारियां तैयार की हैं आपने, और कितने अच्छे लोग यहां से निकले हैं। यहां से और लोग निकल सकते थे। ये सब के सब लोग बड़े ज़हीन हैं, आपने देखा होगा। इसमें आपका कसूर नहीं है, कसूर उनका है। जिसने कोशिश की, आपकी बात को पे अमल किया, वो निकल गया। फिर भी एक लंबी फहरिस्त है। इस इलाके में, इस इलाके को मुनव्वर करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है और मैं आपको मुबारक देता हूं। आप आज कम से कम जरूर मुतमईन होंगे कि देखिए ये बच्चे जो हैं ये यहाँ से पढ़ के थे। आपकी बड़ी कुर्बानी है। आप अगर ये तवक्का रखते हैं कि ये सर सैयद की कौम आपको याद करेगी जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये कौम वही है जो आज से 200 साल पहले थी, आज से 800 साल पहले थी, आज से 1400 साल पहले थी। उसमें कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आई। मेहरबानी करके ज्यादा तवक्का आप न रखें, किसी पे न रखें। आप अपना काम करें। आप बहुत अच्छा काम करते हैं। खुदा आपको मजीद तरक्की दे, खुदा आपको सेहत दे। मैं आपके इस इदारे के लिए और आप सब के लिए दुआ गो और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह जो है आपको हमेशा खुश फरोग रखेगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबसे इजाजत चाहूँ। बातें मैं नहीं कर सकता घंटा 2 घंटा, लेकिन जानते हो कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे ख्याल में मुझे इतना ही बोलना चाहिए था और यही काफी है आज के लिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।